हेलो स्टूडेंट, आज के सेगमेंट में बेटा हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे किडनी ट्रांसप्लांटेशन और रीनल ट्रांसप्लांटेशन। कि जब किडनी जो फेलियर है वो टर्मिनल स्टेज पे पहुंच जाता है, बोथ किडनी गेट 100% ऑफ और यू कैन कॉल 100% गेट फेल्ड, उस केस में ट्रांसप्लांटेशन सजेस्ट की जाती है। और आज के सेगमेंट में हम समझेंगे बेटा कि ट्रांसप्लांटेशन में कौन सा प्रोसीजर फॉलो होता है, कौन कौन से मैचिंग की जाती है डोनर और रेसिपिएंट के बीच में, उन सबको डिटेल में समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम ओवर द व्हाट डू मीन बाय रीनल ट्रांसप्लांटेशन। तो रीनल ट्रांसप्लांटेशन इज डिफाइंड एज सर्जिकल प्रोसीजर which involve transplantation of kidney, or you can call grafting of kidney within recipient body from कॉम्पिटेबल डोनर। मतलब कॉम्पिटेबल डोनर की बॉडी से किडनी को निकाल के रेसिपिएंट की बॉडी में सर्जिकली इम्प्लांट और ग्राफ्ट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? रीनल ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि लाइफ सेविंग सर्जरी है, जिसमें हम एक न्यू किडनी या आप कह सकते हैं डोनर किडनी को ग्राफ्ट कर रहे हैं रेसिपिएंट की बॉडी में। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की सबसे पहले वर्ल्ड में किडनी ट्रांसप्लांट किसने किया था? तो डॉक्टर जोसेफ मूरे फर्स्ट कैरीड आउट kidney transplantation in the year 1954 between identical twins, जो फंक्शनल रही थी अप्रॉक्सीमेट 8 years। यदि मैं इंडिया की बात करूं तो अपने इंडिया में सबसे पहला सक्सेसफुल रीनल ट्रांसप्लांट हुआ था बेटा 1971 में। तो इन इंडिया, यदि वर्ल्ड की बात हो रही थी, अब इन इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांटेशन और रीनल ट्रांसप्लांटेशन was performed in or done in Christian Medical College, वेल्लोर, जो तमिलनाडु में सिचुएटेड है। वहाँ पे किया गया था बेटा इन द ईयर 1971। दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन कि ये डाटा कुछ आपको याद रखना चाहिए। नाउ कम ओवर द कि डोनर कौन हो सकते हैं, मतलब जो किडनी को डोनेट कर रहे हैं वो डोनर कौन हो सकते हैं। तो डोनर कुड बी आइडेंटिकल ट्विंस, कोई सिबलिंग हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई अननोन पर्सनैलिटी हो सकता है। आफ्टर टिश्यू मैचिंग हम ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, या मोस्ट ऑफ जितने ट्रांसप्लांट होते हैं उनमें कैडेवर डेड बॉडी से ऑर्गन्स लिए जाते हैं, कैडेवर ट्रांसप्लांटेशन जिसको बोल सकते हैं। तो डोनर कुड बी, कौन हो सकते हैं डोनर बेटा? डोनर कुड बी, इट मे बी ऑटोग्राफ्ट व्हेन डोनर इज आइडेंटिकल ट्विंस। यदि आइडेंटिकल ट्विंस डोनर है तो इस तरह के किडनी ट्रांसप्लांट को बोला जाता है ऑटोग्राफ्टिंग, जिसमें 0% या आप कहें कि निल रिजेक्शन चांस है। मतलब जो ट्रांसप्लांटेशन है वो 100% सक्सेसफुल होता है। यदि कोई आइडेंटिकल ट्विंस किडनी को अपने नेक्स्ट जो सिबलिंग है उसका, जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, आपस में यदि वो किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, ग्राफ्टिंग करा रहे हैं, तो वो 100% सक्सेसफुल होगा। एंड दैट टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग इज सेड टू बी ऑटोग्राफ्टिंग। डोनर इज आइडेंटिकल ट्विंस, 100% सक्सेसफुल, 100% सक्सेसफुल और नील रिजेक्शन चांस।
चांस ऑफ रिजेक्शन इज ना के बराबर होता है, नहीं होता। नेक्स्ट वन इज एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट में दो तरह के हो सकते हैं, इट मे बी लाइव डोनर और कैडेवर। कैडेवर का मतलब जो ऑर्गन है, जो किडनी है, वो किसी डेड बॉडी से निकाली गई है एंड ट्रांसप्लांटेशन डन विद इन 48 आवर्स सक्सेसफुली। यदि हम किडनी ट्रांसप्लांट की बात करें कि डोनर की बॉडी से निकालने से लेके रेसिपिएंट की बॉडी में ग्राफ्टिंग करने तक की प्रोसीजर के बीच में यदि टाइमिंग 48 आवर्स से लेस है तो उतना ही सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन माना जाता है। तो लाइव डोनर कुड बी सिबलिंग, इट मे बी पेरेंट, इट मे बी नॉन आइडेंटिकल ट्विंस जिसको आपने सिबलिंग कह दिया, या कोई भी अननोन डोनर भी हो सकता है। कैडेवर डोनर मतलब ऑर्गन्स रिकवर्ड फ्रॉम डेड बॉडी। किसी भी डेड पर्सन के बॉडी से, डेड पर्सन से यदि किडनी को निकाला जा रहा है तो उसको हम कैडेवर डोनर कहते हैं। कैडेवर जो ऑर्गन डोनेट करते हैं। और सबसे ज़्यादा यदि मैं कहूँ कि 50% ट्रांसप्लांटेशन में किन की कॉन्ट्रीब्यूशन देखी गई, कैडेवर डोनर। नाउ कम ओवर की ट्रांसप्लांटेशन से पहले किन किन चीज़ों को टेस्ट किया जाता है, तो कम ओवर द रेसिपिएंट मैचिंग, किन किन चीज़ों को मैच किया जाएगा उसको हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे कि बेटा डोनर कौन नहीं हो सकते। अभी तक हमने पढ़ा डोनर कुड बी आइडेंटिकल ट्विंस, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, कोई जेनेटिक रिलेशन नहीं है वो भी डोनर हो सकता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं डोनर रेसिपिएंट मैचिंग, किन किन चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकती है। और यहाँ पे लिख लें आप, डोनर मस्ट नॉट सफ़र फ्रॉम following disease: hypertension, हाई बीपी पेशेंट है, हेपेटाइटिस से सफ़र कर रहा है, एड्स से सफ़र कर रहा है, वो डोनर नहीं हो सकते। या आप कह सकते हैं सफ़र फ्रॉम मैलिग्नेंसी, उसको कैंसर है तो वो भी डोनर नहीं हो सकता। कैंसर है, उसको मैलिग्नेंसी है तो वो भी डोनर नहीं हो सकता। नाउ कम और द मैचिंग प्रायर टू डोनर रेसिपिएंट मैचिंग इन्वॉल्व फॉलोइंग टेस्ट, कि बिफोर ट्रांसप्लांटेशन, बिफोर ग्राफ्टिंग कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं बेटा। तो आप लिखें डोनर रेसिपिएंट मैचिंग, डोनर रेसिपिएंट मैचिंग। इन्वॉल्व फॉलोइंग टेस्ट, इन्वॉल्व फॉलोइंग टेस्ट कह सकते हैं, फॉलोइंग प्रोसीजर से पास होना होता है उनको टेस्ट से। और यदि ये टेस्ट ओके है तो ही हम डोनर से किडनी को लेके रेसिपिएंट में ट्रांसप्लांट करेंगे। तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो होता है ब्लड ग्रुप टेस्ट, ब्लड ग्रुप मैचिंग, कि दोनों के ब्लड ग्रुप सेम होने चाहिए। ए पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव है तो ए नेगेटिव, टू अवॉइड RH एंड ABO इनकॉम्पैटिबिलिटी। किसी भी तरह की RH इनकॉम्पैटिबिलिटी, ABO इनकॉम्पैटिबिलिटी ना हो, जो हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। सेकेंड होना चाहिए बेटा HLA मैचिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट। HLA स्टैंड फॉर ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे हम, होते क्या है ये टेस्ट। यदि मैं कहूँ कि ये मार्कर्स हैं जो 6 इन नंबर होते हैं, 3 मार्कर्स कम फ्रॉम मदर एंड 3 मार्कर्स कम फ्रॉम फादर। तो HLA मैचिंग में HLA क्या होते हैं बेटा, तो HLA आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, or you can call marker proteins located on the cells or tissues of specific individual। मतलब हर एक इंडिविजुअल के जो HLA होते हैं बेटा, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन होते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं और इन्हीं को आपकी बॉडी के WBC ल्यूकोसाइट
आइडेंटिफाई करते हैं ये पता लगाने के लिए कि ये सेल्फ सेल हैं या फॉरेन सेल हैं। जैसे सपोज HLA, आपका HLA एक स्पेसिफिक है और आपके ल्यूकोसाइट उसको आइडेंटिफाई करता है एज ए सेल्फ सेल, लेकिन यदि बाहर से कोई ऑर्गन आया, बाहर से कोई टिश्यू आया, तो उसके ऊपर HLA अलग टाइप के मार्कर प्रोटीन्स हैं और आपकी बॉडी उसको कैसा आइडेंटिफाई करेगी, या आप कह सकते हैं रेसिपिएंट की बॉडी उसको कैसा आइडेंटिफाई करेगी, नॉन सेल्फ ऑर्गन आइडेंटिफाई करेगी। तो HLA आर 3 सेट्स ऑफ HLA come from mother and 3 set come from father। मतलब इसके जो कोडिंग come from father, clear? And this is the HLA identify, these are through which leukocyte identify or differentiate between self and non-self। यही वो स्पेशल मार्कर प्रोटीन होते हैं जिनको देख के आपकी बॉडी के ल्यूकोसाइट आइडेंटिफाई करते हैं कि सेल्फ है या नॉन सेल्फ है, जिसको मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, MSC कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। मेजर histo means tissue compatibility complex, these are specialized proteins located on your tissue or organ compatibility complex, जिसके थ्रू डोनर की बॉडी और रेसिपिएंट की बॉडी ये आइडेंटिफाई करती है कि मेरा सेल्फ ऑर्गन है या नॉन सेल्फ ऑर्गन है। तो यदि जितने मैक्सिमम HLA मैचिंग होगी उतना ही लेस चांस होगा रिजेक्शन का, या आप कह सकते हो कि वो उतना ही कॉम्पिटेबल डोनर होगा। तो यू कैन राइट डाउन maximum HLA matching ensure successful transplantation or grafting. This is the most important test. Next test is antibody reaction test or antibody test. In this test donor blood is mixed with, या आप कह सकते हैं in which recipient blood is mixed with donor blood in a test tube to check any immunological reactions, ये देखने के लिए कि दोनों के एंटीबॉडीज क्लम्प तो नहीं हो रहे, एग्लूटिनेट तो नहीं कर रहे एक दूसरे को। तो ये टेस्टिंग करने के बाद यदि सारे टेस्ट ओके हैं देन ट्रांसप्लांटेशन इज डन। क्लियर? तो नेक्स्ट कम ओवर कि किडनी इज टेकन आउट फ्रॉम, अब जब टेस्ट ओके हो चुके हैं तो किडनी किसकी बॉडी से निकाला जाएगा? डोनर की बॉडी से। और कहाँ ग्राफ्ट किया जाएगा बेटा? रेसिपिएंट की बॉडी से। यू कैन राइट डाउन आफ्टर सक्सेसफुल टेस्टिंग, if all reports are okay, then organs are recovered from donor body and then immediately stored in a coolant, washed with coolant like mannitol and stored in a particular solution, and transplantation done within 48 hours. So you can write down after successful testing, after successful matching or testing, one kidney recovered from donor body. Donor could be live donor as well as cadaver, dead body से भी निकाला जाता है। Recovered from donor body and immediately washed with coolant like mannitol, washed with mannitol, and then stored in a coolant at 0 to 4 degrees Celsius,
फ्रीजिंग नहीं की जाती कभी भी ऑर्गन्स की, एक प्रॉपर प्रिजर्वेटिव कूलेंट सॉल्यूशन में उसको स्टोर किया जाता है कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लाइक रेफिनोज या कूलेंट। फ्रीजिंग नहीं होती, ये इंश्योर करता है कि ऑर्गन्स हेल्दी रहें, जो ऑर्गन रिकवर किया गया डोनर बॉडी से उसको डैमेज ना पहुँचे। तो द ऑर्गन रिकवर्ड फ्रॉम डोनर बॉडी नेवर बी फ्रीज्ड, क्लियर, बिफोर ट्रांसप्लांटेशन। एंड देन ट्रांसप्लांटेशन is done within 48 hours. Now come over the procedure of renal transplantation. Come over the procedure of renal transplantation. Both kidney at terminal stage, that means get 100% failed, and now hemodialysis is not sufficient to kept recipient सर्वाइवल या आप कह सकते हैं हेल्दी रखने के लिए पॉसिबल नहीं है, तो टर्मिनल स्टेज में रीनल ट्रांसप्लांटेशन की जाती है आफ्टर टिश्यू मैचिंग। दिस इज डोनर किडनी, दिस वन इज डोनर किडनी, क्लियर। नाउ दिस डोनर किडनी आपको दिख ही रहा है डायग्राम में, इट इज कंटेनिंग रीनल आर्टरी, रीनल वेन एज वेल एज यूरेटर। हमने रिकवर कर लिया है डोनर की बॉडी से। जब भी ट्रांसप्लांटेशन प्रोसीजर होता है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेट 4 to 5 आवर सर्जिकल प्रोसीजर, उसमें ओल्ड किडनी रिमेन एट अ नॉर्मल पोजिशन। इस जो आपकी डोनर किडनी है उसको यहाँ पे प्लेस किया जाता है बेटा, इट इज़ प्लेस्ड इन इलियक रीजन एंड हेयर द आर्टरीज आर कनेक्टेड विद this is renal artery and renal vein, it is connected with जो आपको दिख रही थी ये, this is a normal जो डोनर की रीनल आर्टरी है और रीनल वेन्स हैं, this is renal vein and this one is renal artery, this one is renal artery and this one is renal vein। जो रेसिपिएंट की बॉडी है उसके साथ कोई भी ऑर्गन्स को डिस्प्लेस नहीं किया जाता, ऑर्गन द डैमेज किडनी रिमेन एज सच, और जो यूरेटर होता है इट इज़ डायरेक्टली ओपन इनटू ब्लडर एंड दिस डोनर रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन इज कनेक्टेड विद अ सेपरेट इलियक आर्टरी। This is separate iliac artery which transfer or supply oxygenated blood to lower body parts like leg region, hip region, उससे connect किया जाता है बेटा। And this is iliac vein। माइनर कट लगाया जाता है and it is connected with the iliac artery। थोड़ा सा देख लेते हैं। This one is recipient damaged kidney, डैमेज्ड कह सकते हो या रीनल फेलियर का केस है। दिस वन इज रीनल वेन, दिस वन इज रीनल आर्टरी, ये एज सच अपनी पोजीशन पे हैं। दिस वन इज डोनर किडनी विद इंटेक्ट रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन अलॉन्ग विथ यूरेटर। यूरेटर इज डायरेक्टली ओपन इनटू ब्लडर, ब्लडर में ओपन कर दिया जाता है। एंड दिस वन इज इलियक आर्टरी and iliac vein। Iliac artery are a specialized artery or it is 3 pairs of artery which supply oxygenated blood to lower body parts, hip region, leg region, in region and pelvic region, वहाँ पे blood supply करता है। तो जो प्रोसीजर है रीनल ट्रांसप्लांटेशन का, इट विल रिक्वायर अप्रॉक्सीमेट 4 to 5 आवर्स का सर्जिकल प्रोसीजर होता है। इसके अंदर जो डोनर किडनी है इट इज़ आप कह सकते हैं ग्राफ्टेड इन रेट्रोपेरिटोनियल रीजन, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आर्टरी और वेन्स है, रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन्स हैं, उसको कनेक्ट कर दिया जाता है इलियक आर्टरी इलियक वेन से, एंड यूरेटर को डायरेक्टली ओपन करा दिया जाता है ब्लडर में, और पेशेंट को मॉनिटरिंग के लिए रखा जाता है टिल ब्लड सप्लाई ट्रांसफर टू द किडनी, या ब्लड सप्लाई होनी शुरू हो जाए किडनी को, ब्लड छनना शुरू हो जाए, फिल्टर होना शुरू हो जाए एंड यूरिन पास आउट होना शुरू हो जाए, टिल मॉनिटर करते हैं। एंड ड्यूरिंग ग्राफ्टिंग अंटिल जब तक उसकी बॉडी उस ऑर्गन को एक्सेप्ट ना कर ले, ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन आर स्पेशलाइज्ड मेडिकेशंस
provided to graft to the recipient to avoid any type of immunogenic reactions or to avoid any type of graft rejection. तो आप लिखें a specialized or certain medications like immunosuppressant drug, say cyclosporin A, which is obtained from Trichoderma polysporum fungus. ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड ड्रग है जो हम ऑब्टेन करते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस से. And this chemical is said to be bioactive मॉलिक्यूल जो यूज़ किया जाता है बेटा इम्यूनोसप्रेसेंट कि जो डोनर जो रेसिपिएंट की बॉडी है उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया जाता है टिल उसकी बॉडी इस ग्राफ्टेड ऑर्गन को, इस ग्राफ्टेड किडनी को एक्सेप्ट ना कर ले. तो सर्टेन मेडिकेशन लाइक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स शुड बी टेकन या आप कह सकते हैं प्रोवाइडेड टू रेसिपिएंट to avoid graft rejection, and certain anti-serum protein also given to recipient. These drugs ये किसके साथ इंटरफेयर करते हैं बेटा? दे इंटरफेयर इन CMI सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एज वेल एज HMI. तो ये इंटरफेयर करते हैं या स्टॉप फंक्शनिंग ऑफ हेल्पर T सेल, हेंस रिड्यूस CMI एंड HMI सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी को रिड्यूस कर दिया जाता है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा आपका PYQ कि कौन से सेल ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो T सेल, हेल्पर T सेल. तो हेल्पर T सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन. आपकी बॉडी में या आप कहें कि डोनर की रेसिपिएंट की बॉडी में सबसे खतरनाक सेल हेल्पर T सेल जो रिजेक्ट कर सकते हैं डोनर के ऑर्गन को, इसीलिए उन सेल्स की फंक्शनिंग को सप्रेस करा दिया जाता है बाय प्रोवाइडिंग सर्टेन टाइप ऑफ मेडिसिन लाइक साइक्लोस्पोरिन A. तो दिस इज हेल्पर T सेल. हेल्पर T सेल फर्दर यदि वीक हो गए तो ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी भी क्या हो जाएगी? रिड्यूस. उसके बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोडक्शन को लो कर दिया जाता है टिल जब तक कि उसकी बॉडी उस ऑर्गन को एक्सेप्ट ना कर ले. तो कुछ वीक तक या कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रखने के बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है जब प्रॉपर किडनी फंक्शन करना शुरू कर देती है. एंड आफ्टर 1 मंथ दीज ऑल मेडिसिन आर शुड बी परमानेंटली, या आप कह सकते हैं कि परमानेंटली बंद कर दिया जाता है. नाउ द रेसिपिएंट इज ओके. तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर. In next segment we start with our new chapter. Thank you so much.